हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है स्लीप। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से सिखाएगी कि आपको सोने के बारे में, है ना, क्योंकि हमारी ये हेल्थ से जुड़ी ये टॉपिक है, तो इसी लेकर के ये बेहतरीन टॉपिक है। कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना, स्वास्थ्य ही धन है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके हेल्थ से रिलेटेड है, तो इस लेकर के ये टॉपिक को आपको देखना अनिवार्य है। इसलिए बिना स्किप किए हुए आपको खास करके मेरे तरफ से इस वीडियो में इस क्लास में आपसे आग्रह है कि बिना स्किप किए हुए आप लोग निश्चित रूप से सारे लाइन टू लाइन, अभी मैं हिंदी बताऊंगा इसका, तो आप लोग निश्चित रूप से लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको जो समझ में आए आप कमेंट में बता पाएँ। चलिए, सबसे पहले चैप्टर 2 में हम लोग सबसे पहले वार्मर समझेंगे, क्योंकि वार्मर जो है किसी भी कहानी का पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो ये जो है वार्मर में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वाई डू वी स्लीप, इसका मतलब होता है कि हम लोग क्यों सोते हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप जब इस लेसन को समझेंगे तो आप खुद से भी दे पाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इसका भी आपको बताते हैं। और अगर आप सहमत हैं इन सारे क्वेश्चनों से कि इस सारे क्वेश्चन को जानना ज़रूरी है, तो निश्चित रूप से आप लेसन में बने रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है डू ऑल पर्सन्स स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। क्या जितने भी व्यक्ति हैं सभी समान समय के लिए सोते हैं? क्या सभी का सोने का समय जो है सभी बराबर होता है, समान होता है? आगे है डू यू एवर हैव ड्रीम्स। क्या आपको सपने आते हैं? यदि हाँ या इफ़ यस, यदि हाँ तो नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक। आप अपने पसंदीदा सपना को बताएं। आपके पास जो सपने आते हैं उसको बताएं। डिसलाइक मोस्ट, और नापसंद किए गए सपने जो आप पसंद नहीं करते हैं उनको भी बता सकते हैं, बताएं। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स। ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है सपने क्यों आते हैं, है ना, हम लोग सपने क्यों देखते हैं? आपका क्या विचार है इस मैटर में, आपको बताना है। थिंक का मतलब लगता है, या फिर आपकी क्या राय है इस मैटर के बारे में कहा जा रहा है। सपने क्यों आते हैं, आपका क्या राय है इस मैटर में। तो इस प्रकार से आपने वार्मर को समझ गए होंगे। वार्मर के क्वेश्चन आप दिमाग में नोट करके रखें, और जब मैं इसको लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट इनटू हिंदी करूँगा तो आप लोग जो है उस क्वेश्चन को रिवाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप आंसर खुद से बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहला स्टेंजा पर ध्यान देते हैं, और इसके जितने भी सबसे पहले वर्ड हैं मैं आपको वर्ड पूरी दिखा दूं, ताकि आप जो है इसके जितने भी वर्ड हैं आप नोट कर पाएँ और इसमें आने वाले लेसन में आप इसको समझ पाएँ। तो निश्चित रूप से आप उस वर्ड को पहले नंबर नोट कर लें। वीडियो कहीं नहीं जाने वाली है, वीडियो अपलोड रहेगी यूट्यूब पर, आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड नहीं आता है तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको वर्ड कंप्लीट वर्ड देता हूँ अभी तुरंत। तो देख सकते हैं इस लेसन में जितने भी वर्ड हैं जो आपके लिए कठिन है, मैंने लगभग सारे वर्ड को यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से, मैं स्क्रॉल करके बढ़ाते जाता हूँ, आप जो इसको पोज करके बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मैंने बिल्कुल फ्रेश रूप से लिखा है, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश किया है, और आपकी राय जैसा भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए सारे वर्ड कवर करा दूं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मैड अप ऑफ, ये आप निश्चित रूप से देखेंगे इसमें है, जिसका मतलब होता है बना हुआ। नेक्स्ट इस प्रकार से आगे है, इसी का है अल्टरनेटिंग, मतलब होता है क्रम से। इन्वॉल्व, यूजुअली, सारे के मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है। देखिए, इसको बोलते हैं ऑक्यूर, ओके मतलब होता है घटित होना। तो ये जितने भी हैं बॉडली, सारे आप वर्ड को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो निश्चित रूप से इसका आप अपने नोटबुक में निश्चित रूप से लिख लें, बिल्कुल आपको इस लेसन में तब दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चलिए इधर से आप अटेंशन से शुरू करेंगे और इस पेज के वर्ड को आप पॉज करते हुए लिख सकते हैं। डिप्रेशन मतलब होता है दबाव, सराउंडिंग्स मतलब होता है आसपास का वातावरण, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट है। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान करना, और भी कुछ वर्ड है तो इधर से आप देख सकते हैं। इम्पायर्ड, डिसऑर्डर, क्योर, स्लीपिंग पिल्स, तो इस प्रकार से सारे वर्ड आप निश्चित रूप से नोट कर लें। चलिए वर्ड दिखाने में हमको कुछ ही समय लगा होगा, इसको आप पॉज करके लेकिन पहले लिख लें, तब जा कर के आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है। नोबडी नोज वाई वी स्लीप, कोई नहीं जानता कि हम लोग क्यों सोते हैं। नोज का मतलब होता है जानना, वाई का मतलब क्यों, तो हो जाएगा कोई नहीं जानता कि हम लोग क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम लोगों को, हम सभी को इसकी ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन, स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन, सोना जो है हमारे दिमाग और शरीर को डेवलप एंड ग्रो, विकसित और बढ़ाता है। यानी कि ये हमारे दिमाग को जो है शार्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बिल्कुल सोना जो है हमारे लिए, और कि नियमित मात्रा में सोना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि एकदम सही मात्रा का नींद लेना, इन पर्याप्त मात्रा का नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे और भी बातें इसमें बिल्कुल बताई गई है कि आपको कितनी मात्रा में नींद लेनी चाहिए, एक एडल्ट को कितनी मात्रा में नींद लेनी चाहिए, चाइल्ड को कितना लेना चाहिए। तो सारी बात हम लोग जानने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे भी देखेंगे। चलिए आगे है, आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी, आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी, यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ, लगातार स्वस्थ रहने के लिए नींद की ज़रूरत होती है, नींद लेना ज़रूरी है। एंड फाइट सिकनेस, और बीमारी से लड़ने के लिए भी, अगर हमारा शरीर सो रहा है अच्छी तरह से तो बिल्कुल वो जो है बीमारी से लड़ने में भी सहायता पहुंचाता है। शरीर एक मशीन होती है तो कुछ ना कुछ इसमें खराबियां आती रहती है, लेकिन अगर ये ठीक तरह से सोता है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ठीक करते रहता है। ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो, मतलब सोने के दौरान हमारे मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा जो है बढ़ सकते हैं, मतलब बढ़ते हैं। यहाँ पे कैन है तो कैन का मतलब होता है सकना, तो बढ़ सकते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज, बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करते पढ़ रहा हूँ तो आप निश्चित रूप से जो है पढ़ना बिल्कुल सीख सकते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज, तो इसका मतलब हो गया, और मांसपेशियाँ, त्वचा और अदर पार्ट में अगर कहीं इंजुरीज है, चोट लग गई है तो वो भी ठीक हो सकते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। फिक्स मतलब होता है ठीक होना। तो आगे है, आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे दिमाग को भी ज़रूरी है, जब हम नींद लेते हैं तो ये हमारे दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। कैसे? तो स्लीप हेल्प्स ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, नींद जो है हम लोगों को क्या, हम लोग जो याद करते हैं, व्हाट वी लर्न, जो हम सीखते हैं उसको याद रखने में भी मदद करता है। हेल्प्स आवर ब्रेन, यानी कि हमारे दिमाग को जो है याद रखने में, जो हमारे सीखा हुआ चीज़ है उसको याद रखने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सनट्रेट, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है एकाग्रता, और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। यह जो है, यह इट का प्रयोग हुआ यहाँ स्लीप के लिए, नींद के लिए ना, तो यहाँ पे इट मतलब हो जाएगा स्लीप। यानी स्लीप जो है हमारे ब्रेन को मदद करता है, जिससे कि ये ध्यान से कोई काम कर पाता है, अटेंशन से। एंड कॉन्सनट्रेट, यानी एकाग्रचित होकर के कोई काम को कर पाते हैं। तो ये हमारे स्लीप जो है इन सारी चीज़ों में मदद करते हैं। और भी जानेंगे स्लीप जो है हमारे लिए कितना हेल्प करता है, हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में अभी हम लोग जानने वाले हैं। बिल्कुल यस, देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेंजा शुरू होता है।
देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी। कोई नियम नहीं है कि हम लोगों को कितना सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए इसका कोई रूल, फिक्स्ड रूल नहीं है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फोर 7 यहाँ लिखा होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इवेन लिखा हुआ है, तो 4 7 यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हुआ होगा, तो यहाँ पर होना चाहिए 7। एन एडल्ट बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, यानी कि एक वयस्क आदमी को 8 घंटे और 20 मिनट का नींद लेना चाहिए। इस किताब के अनुसार ये भी बोल रहा है कि कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स नियम नहीं है, लेकिन फिर भी एक वयस्क आदमी को जो है 7 घंटे 20 मिनट का नींद लेना चाहिए। अबाउट 8% और ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी। आगे ये भी बोल रहे हैं कि 8% एडल्ट्स जो है हैप्पी होते हैं विद 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे नींद लेकर के भी 8% ऐसे लोग हैं जो खुश रहते हैं, और लेस या इससे भी कम सो करके भी वो खुश रहते हैं। वो अपने बॉडी में इस प्रकार से मैनेज कर लेते हैं कामों को करके कि उनका शरीर जो है अगर 5 घंटे से कम भी नींद ले रहा है फिर भी वो खुश रह लेते हैं। एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, और 4% ऐसे लोग हैं जो 10 घंटा या 10 घंटा से ज़्यादा नींद लेते हैं तब वो खुश रह पाते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप इच नाइट। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि बच्चे को जो है जो 5 से 12 ईयर्स के हैं उनको 10 to 11 आवर्स सोना नेसेसरी होता है, यानी कि उनको सोना चाहिए कितना, तो 10 से 11 घंटे। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, यानी बच्चे जो शिशु अवस्था में होते हैं उनको कम से कम कितना सोना चाहिए, तो 14 to 18 आवर्स, यानी कि 14 से 18 घंटे की नींद उसके लिए ज़रूरी है। तभी जो है उसका सभी पार्ट ग्रोथ कर पाते हैं, ब्रेन ग्रोथ कर पाते हैं, और जितने भी उसके पार्ट हैं बॉडीज़ फंक्शन हैं सारे अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। आगे है व्हेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। व्हेयर एज का मतलब हो गया जबकि युवा, जो एल्डरली मतलब बुजुर्ग हो गया, जबकि बुजुर्ग जो होते हैं वो युवा से कम सोते हैं, जो यंग लोग होते हैं वो अपने यंग से जो है कम सोते हैं। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, इसलिए दिन के समय, ड्यूरिंग द डे का मतलब हो गया दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, इसलिए दिन के समय वे झपकी लगाते हैं, अक्सर झपकी लगाते हैं। नैप का मतलब हो गया झपकी लगाना। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते भी हैं एल्डरली पर्सन जो होते हैं वो यंग आदमी से कम सोते हैं, वो रात में पहले ही जग जाते हैं, सुबह के समय पहले ही जग जाते हैं, और वो दिन के समय झपकियाँ लगाते हैं। तो इस प्रकार से सोने के बारे में बताया जा रहा है, और इसमें आपको आगे और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि हमने इस स्टेंजा से समझा कि एडल्ट आदमी को कितना देर सोना चाहिए, जो बच्चे हैं उसको कितना देर सोना चाहिए, तो ये फिक्स्ड टाइम फिर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा है फिक्स्ड कोई रूल है इसका, लेकिन आपको एक जनरल वे बताया गया इस प्रकार से। चलिए आगे है, अगला स्टेंजा पे हम लोग अब ध्यान देते हैं। चलिए आपको दिखाई बिल्कुल दे रहा होगा। आगे है कि देयर आर 5 स्टेजेज इन 1 स्लीप साइकिल, यानी कि सोने में जो है 5 चरण होते हैं। स्टेजेज का मतलब हो गया चरण, सोने के 5 चरण हैं। इट्स स्लीप साइकिल टेकिज अबाउट 19 मिनट्स, और प्रत्येक स्लीप साइकिल जो है
सोने के जो चरण हैं वो 90 मिनट्स के होते हैं, लगभग डेढ़ घंटे का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 and 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात में जो है 5 से 6 बार ये रिपीटेड होता है, ये दोहराता है। आगे है ड्यूरिंग द स्टेजेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल स्लीप, यानी कि हो गया कि आप पहले और दूसरे चरण में नींद में होते हैं, लेकिन बट आर नॉट येट इन ए डीप स्लीप, लेकिन आप गहरी नींद में नहीं होते हैं। इसको हम लोग पहला और दूसरा चरण मानते हैं, जिसमें आप गहरी नींद में नहीं होते हैं लेकिन फॉल स्लीप मतलब कि आप नींद में होते हैं। आगे है ड्यूरिंग द स्टेजेज यानी कि 3 and 4, यानी तीसरे और चौथे चरण में यू आर इन ए डीप स्लीप, आप डीप स्लीप में होते हो, गहरी नींद में होते हो। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, आपकी जो है सांस और धड़कन की जो तीव्रता है, गति है, वो धीमी हो जाती है। एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, और आपकी शरीर जो है गतिहीन हो जाती है, बिना गति के हो जाती है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज यानी कि 5वें चरण के दौरान, 5वां अंतिम चरण है, 5वें चरण के दौरान योर ब्रेन इज एक्टिव, यू ड्रीम, आपके 5वें चरण के दौरान जो है आपके बॉडी जो है वो सक्रिय हो जाता है। एक्टिव का मतलब हो गया सक्रिय हो जाता है सपने देखने के लिए। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेजेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेजेज, इस चरण के दौरान जो है आप सपने देखते हैं, और इसको क्या कहा जाता है तब, कॉल्ड मतलब होता है कहा जाना, रैपिड आई मूवमेंट, ये इसको आप याद रखेंगे। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इसको ज़रूर है याद रखें, रैपिड आई मूवमेंट। कैसे 5th चरण को क्या बोला जाता है, रैपिड आई मूवमेंट, REM, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं REM, जिसका मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। आगे है ड्यूरिंग द REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के दौरान जो है योर आइज मूव्स अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, आपकी जो आँखें होती है वो पलक के अंदर मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं रैपिड आई मूवमेंट के वक्त। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे रैपिड आई मूवमेंट कब होते हैं, तो 5वें चरण में, और इस चरण में पलक के नीचे जो है हमारी जो होती है पलक के नीचे अंडर मूव करते रहती है आई ना। चलिए आगे है यहाँ पे नॉर्मल स्लीप इज़ मेड ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेज। यहाँ पर भी आपको समझना है कि जो हम नॉर्मल स्लीप लेते हैं, साधारण नींद, उसमें हमारे 2 ही चरण होते हैं, फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहले चरण में हमारे कोई स्वप्न नहीं आता है, यूजुअली इट ऑक्यूरस इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कि हमारा जो होता है एकदम सोने के जो पहला चरण होता है तो उसमें ये होता है नॉर्मल स्लीप के पहले चरण में हमारा कोई ड्रीमिंग नहीं होता है, कोई घटना घटित नहीं होता है, तो इस प्रकार कोई मतलब कि स्वप्न की घटना नहीं होती है। तो ये एक्चुअली 2 फेज की जो बात है ये कहीं ना कहीं ओल्ड एज के लोगों के लिए है और ये युवा लोगों के लिए है। तो ये नॉर्मल स्लीप उसका होता है, एक बच्चे लोग जो सोता है उसका डीप स्लीप होता है। तो 2 फेज इसका बताया गया है। फिर आगे है इसी में देख सकते हैं फेज़ 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, यानी कि आप दूसरे फेज़ में स्वप्न देखते हो। जो नॉर्मल स्लीप होता है उसमें आप दूसरे फेज़ में जाकर के स्वप्न देखते हो। इट ऑक्यूर्स मतलब होता है घटित होना। इट ऑक्यूर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, आप रात के जो लास्ट समय होता है उसमें आप जाकर के फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि विभिन्न समय में आप रात के अंतिम समय में आप विभिन्न समय के दौरान आप जो है स्वप्न देखते हो। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, जो आप जगते हो इस जगने के दौरान जो है यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। इफ़ यू वेकअप का मतलब होता है जगना, ड्यूरिंग मतलब हो गया दौरान,
मतलब इस फेज के दौरान जब आप जगते हो, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। तो आपको सपने जो हैं याद रह जाते हैं, निश्चित रूप से सपने लगभग याद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती है और ये हमारा नॉर्मल स्लीप के दौरान होता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, एक चरण हमारा 5 स्टेजेज होते हैं और एक जो होता है हमारे सोने के 2 चरण होते हैं। डीप स्लीप के 5 चरण होते हैं और नॉर्मल स्लीप के 2 चरण होते हैं, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल आशा है कि अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल अस्टंजा को समझा होगा। अभी हम लोग इस अस्टंजा को समझने वाले हैं बिल्कुल अटेंशन के साथ। चलिए इसमें है व्हेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं, द बॉडली फंक्शंस स्लो डाउन। तो हमारा बॉडी का जो है कार्य स्लो डाउन यानी धीमा हो जाता है। बॉडली टेम्परेचर फॉल्स, और हमारा शरीर का तापमान गिरने लगता है। दिस इज का मतलब हो गया यहाँ पर ऐसा है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर्स साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम्स। तो इसका मतलब हो गया ऐसा है क्योंकि हमारे शरीर, रेगुलर का मतलब होता है नियमित 24 घंटे जो साइकिल चक्र जो होता है, इस चक्र के दौरान जो है हमारा बॉडी फंक्शन जो है 24 घंटे के लिए, इस 24 घंटे में जो हमारा चक्र के दौरान जो है विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज, जो कभी उठता है, राइजेज का मतलब होता है उठना, एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम, और नियमित समय के लिए फिक्स्ड टाइम के लिए ये गिरता है। तो नॉर्मली आमतौर पर, नॉर्मली का मतलब हो गया आमतौर पर, बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी मध्य रात्रि के दौरान जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है। एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में हमारा बॉडी का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखेंगे कि सबसे कम कब होता है और सबसे हाईएस्ट कब होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा को समझते हैं। कहानी थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन आपको सीखने के लिए ज़रूर मिल रहा होगा। अगर आप सीख रहे हैं अभी तक, समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू गेट इनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल। बहुत ही बेस्ट बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, व्हेन यू गेट इनफ स्लीप का मतलब हो गया पर्याप्त नींद। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, तो आप जो है स्कूल में बेहतर ध्यान दे सकते हैं। तो आप स्कूल में बेहतर ध्यान दे सकते हैं। इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये आप निश्चित रूप से ऐसा होता है विद्यार्थी के लिए। जिस दिन आप बेटर नींद लेते हैं उस दिन आप अच्छी तरह से ध्यान दे पाते हैं। बी क्रिएटिव, और आप रचनात्मक काम कर पाते हैं। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और आपके दिमाग में कुछ नए विचार बन पाते हैं। तो है ना बेस्ट बात। नींद लेना देखिए कितना ज़रूरी है। अभी से अगर आप लोग जान गए ना तो आपको वो सब समस्याएं नहीं आएगी जो आप अक्सर समाज में सुनते होंगे कि नींद से लोगों को क्या क्या बीमारियां हो रही है। चलिए आगे है, फाइट सिकनेस, और बीमारियों से लड़ता है जब हम सही से नींद लेते हैं। सो यू स्टे हेल्दी, इसलिए आप लगातार स्वस्थ भी रह पाते हो। बी इन ए गुड मूड, और आपका मिजाज जो है एकदम अच्छा होता है। एंड गेट अलोंग वेल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या बात बोला है। एंड, और आप जो है दोस्त और परिवार के साथ अच्छा कर पाते हो, अच्छा से रह पाते हो। वेल का मतलब होता है अच्छा से रहना, अच्छा आप कर पाते हो, अच्छा से रह पाते हो। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, जो आप नींद नहीं ले पाते हो ठीक ढंग से, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाते हो, तो यहाँ पर भी ये भी बात बताया गया है। तो आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे, आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप क्या हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। ये समस्याएं सुनते होंगे तो समझ जाइए कि वो नींद सही रूप से नहीं ले रहा है। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, जिससे कि आप जो है
अगर आप नींद की समस्या में नहीं ले पाते हैं तो आपको जो है भूल जाते हैं बातें, और क्या होता है, आप निर्णय लेने में भी असक्षम होते हैं, आप निर्णय भी ठीक ढंग से नहीं ले पाते हैं। बीन ए बैड मूड, जब आपका मिजाज बुरा होता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आपको खेलने में भी समस्या होती है, खेलने में भी दिक्कत होती है। देखिए तो कितनी हमको समस्याएं से घिर जाते हैं जो हम नींद सही रूप से नहीं ले पाते हैं। और ये बात सही है, आप ऐसा देख भी सकते हैं। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। आप जो है पिताजी और शिक्षक की बातों को भी आप ठीक तरह से नहीं सुनते हैं, है ना, वो क्या कह रहे हैं आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एंड बी लेस पेशेंस विद फ्रेंड्स, और आपका जो है धीरे धीरे अपने दोस्त के साथ जो है धैर्य कम होने लग जाता है। आप कोई चीज़ में धैर्यता नहीं दिखा पाते हैं, धैर्य नहीं दिखा पाते, आपके धैर्य में भी कमी आ जाती है, बात बात में आप चिड़चिड़ापन हो जाता है आप में। तो ये सारी बीमारियां नींद से होती है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि हो गया भाई और बहन के साथ भी आप धैर्य नहीं दिखा पाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते हैं। तो ये सारी बातें हमारी नींद की समस्या से होती है। तो है ना बेस्ट बात। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में और भी बहुत सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे। चलिए, इस स्टेंजा में भी हम लोग बहुत सारी बातें समझने वाले हैं, इसलिए किताब पढ़नी चाहिए। आप जितना किताब पढ़ेंगे उतनी बातें आपके पास शिक्षा होगी, आप किसी दूसरे को भी सही चीज़ें बता सकते हैं। चलिए आगे है, समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, और कभी कभी तो आपको नींद लेने में भी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। जब इस प्रकार का आदत लग जाता है तो आपको जो है नींद भी आनी बंद हो जाती है। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, यहाँ पर कपल का मतलब हो गया 1 या 2 घंटे के बाद। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, यानी कि नींद के 1-2 घंटा अगर ये आप मिस कर देते हैं, कभी ऐसा होता है कि किसी कारण बस आपका 1-2 घंटा मिस हो जाता है सोना, तो नो हार्म इज़ डन, तो आपको इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है, इसमें आपको परेशानी की सामना नहीं करना पड़ता। अगर डेली इस प्रकार से करते हैं तो परेशानी होती है, लेकिन अगर 1-2 घंटा आपका मिस हो जाता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, अगर आपका 1-2 घंटा मिस हो जाता है तो यू मे फील टायर्ड। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप 1-2 घंटा मिस कर देते हैं सोने में, नींद नहीं ले पाते अच्छी तरह से, तो आप देख सकते हैं अपने आप को कि यू मे फील टायर्ड, आप थके थोड़ा महसूस करेंगे। एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, अगले दिन महसूस करेंगे, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। यानी आपको इससे परेशानी ज़्यादा होगी नहीं, लेकिन हाँ अगले दिन आप ऐसा परेशानी देख सकते हैं। बट द बॉडी सून मैक्स अप फॉर द लॉस, आपका जो है शरीर है ना मैक्स अप फॉर द लॉस, और आपके शरीर जो है उस लॉस को पूरा करता है, अगले दिन जो है लॉस को पूरा करता है जो आप सोते हैं तब। हाउएवर, हालांकि इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, मतलब कि आप बाद की रात को सो करके इसको पूरा कर सकते हैं, इसकी भरपाई कर सकते हैं। यू सून बिगेन टू बिहेव स्ट्रेंजली, और आप देख सकते हैं ये भी बात कि आप जो है स्ट्रेंजली का मतलब होता है विचित्र या अनोखा, आप देख सकते हैं आपके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, आप स्ट्रेंजली महसूस करते हैं, आप शीघ्र ही स्ट्रेंजली हो जाते हैं। सून का मतलब होता है शीघ्र, आप शुरू में जो है बिगिन का मतलब होता है शुरू में, आप शुरू में जो है स्ट्रेंजली व्यवहार करते हैं। यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पायर्ड, आप जो है कंसंट्रेट का मतलब होता है एकाग्रता, और जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, यानी कि आप और इम्पायर्ड का मतलब होता है असंगत, सभी हमने वर्ड मीनिंग में लिखाया हुआ था। तो ये जो है ध्यान और ध्यान से आप नहीं दे पाते हैं, कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते हैं, सभी चीज़ों में आप अयोग्य होते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है अयोग्य, आप लॉस महसूस करते हैं। जजमेंट, निर्णय नहीं ले पाते हैं सही से, और
एम्पायर्ड यानी कि आप असंगत हो जाते हैं इन सब चीज़ों के प्रति। यू बिगेन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग एंड योर बिहेवियर्स बिकम ड्रैंग्ड। You begin to imagine strange things and your behaviors becomes drenched। आप देख सकते हैं drenched का यहाँ पर लिखा हुआ है असमान, एबनॉर्मल, यानी कि इसका दूसरे मीनिंग में हो जाएगा इंग्लिश में ही एबनॉर्मल। drenched का मतलब क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। आप जो है आपका शुरुआत में बिहेव जो है आप कल्पना करके अपना जीवन जीने लगते हैं, कल्पनाओं में आप जीने लगते हैं और आपका बिहेवियर में भी अनोखा हो जाता है, आपका जो है बिहेवियर असामान्य रहने लग जाता है। तो ये बातें आप नींद में आपकी परेशानी से होती है। अगले स्टेंजा में हम लोग बेहतरीन बात को समझने वाले हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप निश्चित रूप से इस अगले स्टेंजा को निश्चित रूप से समझें, लास्ट तक जरूर देखें। एक बार में समझ में नहीं आती, आप 2 बार समझें तो आपको और अच्छी तरह से ये स्लीप के बारे में जानकारी होगी। अगर आपके पड़ोसी जन अगर नींद से परेशान है तो निश्चित रूप से उसे आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी आप नींद की बातों से वो सहमत हो जाए। अगर इस प्रकार की बिहेव में आपको दिखता है तो अगर वो नींद नहीं ले पाता तो उसको भी ये चीज़ें स्पष्ट लगेगी, ये चीज़ें सही लगेगी, क्योंकि किताब की बातों को सभी लोग को मानना पड़ता है ना। वो मानते हैं किताब सही कह रहा है ना। हम लोग आप लोग की बातों को वो ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए इस स्टेंजा को, लास्ट स्टेंजा को हम लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए आगे है कि ए लॉट ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोग जो है हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, यानी कि नींद की समस्या से गंभीर हैं। आज के समय में जो है बहुत सारे लोग नींद की समस्या से गंभीर हैं। सम पीपुल फाइंड डैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोग तो नींद ही नहीं ले पाते हैं। सम अबैक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ पीपुल नींद नहीं ले पाते हैं और नींद लेते हैं तो वो जो है आधे रात में, मिड नाइट में ही जग जाते हैं। टू अर्ली इन द मॉर्निंग से पहले ही जो है वो आधे रात में ही जग जाते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, और ये इसका कई कारण हैं, इसका एक कारण नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशन, इसका मुख्य कारण, जनरल कारण जो है वरी एंड डिप्रेशन है। वरी का मतलब होता है चिंता, डिप्रेशन का मतलब होता है दबाव या तनाव, यानी कि चिंताएं और डिप्रेशन जो है ऑलमोस्ट मस्ट मतलब कॉमन कॉजेज, यानी कि जनरल वे में कहा जाए तो ये जनरल कारण है। समान रूप से ये दिखाई पड़ता है कि जो चिंतित होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, वो उनको ज़्यादा नींद नहीं आ पाती है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट स्लीप, यानी कि सभी अगर लोगों पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट, पर्यावरण, वातावरण का भी इफेक्ट होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है उदाहरण के रूप में। इसको आप निश्चित रूप से समझेंगे। आगे से बताया जा रहा है, जैसे कि उदाहरण है नॉइज़, लाइट। नॉइज़ का मतलब होता है बच्चों शोर। नॉइज़, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। न्यू सराउंडिंग्स का मतलब होता है नए वातावरण। नए वातावरण में भी नींद की परेशानी होती है। कोल्ड का मतलब ज़्यादा ठंडा हो जाता है वातावरण, तो इससे भी परेशानियां होती है। ज़्यादा हीट होती है तो भी परेशानी होती है। ज़्यादा लाइट रहती है तो भी नींद नहीं आ पाता है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवेक, और यदि दर्द और बीमारी से परेशान रहता है तो भी नींद नहीं हो सकता है, वो भी जगे रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्प्रोरी स्लीपलेसनेस विदाउट, यानी कि बहुत सारे जो हैं वो टेम्प्रोरी, अस्थायी रूप से जो है स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, यानी कि अपने आप से खुद को मदद करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। मैनी पीपुल, ऐसे चीज़ों को अवॉइड करके वो पा सकते हैं छुटकारा। मैनी पीपुल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली गई है इस लाइन से। कहा जा रहा है कि बहुत सारे पीपुल जो हैं सोने के एडिक्टेड हो गए, नहीं सो पाते हैं वो, तो वो क्या करते हैं स्लीपिंग पिल्स, यानी कि सोने की दवाई लेते हैं, वो गोली खाते हैं। और स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर, यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन दवाई की गोली जो है वो सुरक्षित नहीं है।
द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेसनेस कॉल्ड इंसोमिनिया। इंसोमिनिया का मतलब होता है ये एक बीमारी है नींद की, और इसके कारण जो है डिसऑर्डर स्लीपनेसनेस यानी कि का जब अनिद्रा की बीमारी उसको घेर लेता है। इस डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार, और इससे एक विकार हो जाता है। जब ज़्यादा दिन तक वो गोली लेता है तो वो एक विकार हो जाता है जिसका नाम है इंसोमिनिया। ठीक है, स्लीपनेस की अनिद्रा की बीमारी है इंसोमिनिया। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम वी इफ़ यू कैन, और जब हम इसको हम अवॉइड करके बेटर महसूस कर सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। इट इज़ मच बेटर to identify the problem and remove it. It much better to identify the problem and remove it. मतलब इसके इस लाइन से कहा जा रहा है, इट का प्रयोग यहाँ सोने के लिए कहा जा रहा है, स्लीप के लेकर के। तो स्लीप इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, समस्या की पहचान करके, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान, यानी समस्या की पहचान करके इसको दूर करके हम बेटर महसूस कर सकते हैं, हम बेटर हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहीं पर ये एक्सरसाइज या आपका लेसन द एंड हो जाता है। लेकिन आपको निश्चित रूप से इस लेसन के बारे में समझ में आया होगा। जब आप समझे होंगे तभी जाकर के इस पूरे लेसन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को समझेंगे। थैंक यू। यहाँ तक जो भी विद्यार्थी सुने होंगे आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।